जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल इस वीडियो में आपको हम 6 या 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और वही पढ़ के जाना। और आपका जो मेजर पेपर 6 हिंदी का पेपर होगा वो उसी के अंदर से आएगा। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 हिंदी का ये महासंग्राम वीडियो है, क्योंकि इसका जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया ना, वो सबसे पहले मैंने आपका सिलेबस को देखा है। उसके बाद जो पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको मैंने देखा। उससे सारे का सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। जो पिछले साल पूछा जाता है ना, उससे एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी का क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो उसको भी मैंने देखा है। और जो बुक आपका छापा गया ना, उसको भी मैंने देखा। और इतना सालों से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो खुद का मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसका भी मैंने यूज किया है। और ये सभी चीज़ों को मैं देख करके आप लोगों के लिए मेजर 6 हिंदी का मोस्ट VVI क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है 5 नंबर के लिए। और आपका जो 15 नंबर में आता है वो भी, ठीक है। यानी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन दोनों मैं यहाँ पर बताऊंगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वो आप लोग पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। पहला कि हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है या दे सकता है हिंदी नाटक के इतिहास की विवेचना करें, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया इतिहास की विवेचना करें। तो इतिहास मतलब इसका उद्भव और विकास के बारे में ही बताना है। हो सकता है दे दे हिंदी नाटक की उद्भव विकास बताना, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, आने स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। तो भी आपको घबराना नहीं है। कहीं भी अगर आपको हिंदी नाटक देखने को मिले तो आपको यही वाला क्वेश्चन लिखना है। और इसका आंसर मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो जाकर के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको लोक नाटक के विविध रूपों की विवेचना करना, व्याख्या करना, ठीक है। जो लोक नाटक है ना, इसके जो अलग अलग रूप है ना, इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये एक आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की व्याख्या करना है। जो लोक रंग है ना, इसकी जो परंपरा वो हिंदी रंगमंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना दोस्तों, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत कीजिए। एक जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना, वो एक नाटककार थे, ठीक है। तो नाटककार के रूप में जो जयशंकर प्रसाद का जो परिचय है ना, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी में व्यक्त नारी भावना पर प्रकाश डालिए। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि नाटक ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो जब मैं आंसर बताऊंगा ना, तो ये दोनों क्वेश्चन का एक ही साथ कंप्लीट कर दूंगा। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, आंसर आपको सेम लिखना है। छठा, राम कुमार वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। राम कुमार वर्मा के साहित्यिक परिचय दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान में बनवीर का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे और इसी के अंदर से आएंगे, ठीक है। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों, जो 5 मार्क्स के लिए आपको पढ़ के जाना है। तो आपको 5 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है दोस्तों, रामलीला नाटक, रासलीला नाटक, कठपुतली नाटक, सरकारी रंगमंच, शौकिया रंगमंच और चारों मित्रा एकांकी। ये आपको 5 नंबर के लिए पढ़ के जाना था। बहुत ही सोच समझ के ये सब क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। इनमें से कुछ का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी का क्वेश्चन आंसर देखता हूँ दोस्तों, अगर समय बचता है तो मैं करवाने का प्रयास करूंगा, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा।